सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो आज का जो वीडियो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन पे। और डिफरेंशिएशन का ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो। तो बारी बारी से आप एक एक वीडियो को देखते चलिए और उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करिए। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन पार्ट जो है ये किस क्लास के लिए एप्लीकेबल है, तो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 5 जो है वो आपका डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी है, ठीक है। सिमिलरली जो डिप्लोमा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं अभी, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्पेशल जो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप तीनों लोग, तीनों सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं, आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते चलिए। और सबसे पहले मैं अभी फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद इसके रूल्स को डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले, ठीक है। देखिए अभी जो है एकदम पूरा बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला। मतलब अब ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि इसका फॉर्मूला आया कहां से, क्योंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल में है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ना पढ़ के सीधे सीधे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। अगर आप अपने बुक में जाएं, एनसीईआरटी बुक में, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक अगर जाएं आप खोलें, तो उसमें एक्सरसाइज 5.2 जो है, ठीक है। अगर मैं क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं। अगर आप उस एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.2 को ओपन करेंगे तो वो जो पार्ट है वो किसका है, डिफरेंशिएशन का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सारा चीज अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक है। और जरूर कमेंट करिएगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, स्पीड कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो सब चीजों के बारे में जरूर से एक बार बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डी बाई डी एक्स। अच्छा, ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जो ऊपर में है उसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स। मतलब सपोज अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन क्वांटिटी वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हम लोग एक एक करके फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आ रहा है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा आगे और फिर क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस वन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मतलब किसी भी क्वांटिटी का उसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या हो जाता है, वन। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, वन। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई अगर करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप 5 नंबर पे, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x। तो इसका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x log a, ठीक है। फिर आ जाइए आप फॉर्मूला नंबर 6 पे। 6 नंबर फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। रूट x का क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। फिर आप आ जाइए आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे, 1/x। फिर आप आ जाइए आगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन अगर आपसे कोई पूछे तो डायरेक्टली आप बताइए -1/x²। अब आ जाइए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ध्यान से देखते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा या फिर साइन एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे x को मान रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ भी x ही लिखते हैं, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो यहाँ भी थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसी तरह आपका अगला क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। tan x किसका हो जाता है, tan x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। चलिए आगे देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, तो क्या हो जाएगा इसका, माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। इन दोनों का फॉर्मूला एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x, तो सेक x का क्या हो जाता है, सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आपको ध्यान क्या देना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से क्या आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है उसके सामने नेगेटिव सिंबल रहेगा। देखिए जैसे c फॉर cos, cos के सामने देखिए डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या मिला हुआ है, माइनस। कोसेक, कोसेक के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस। कॉट, कॉट के सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो आपके पास कितना फॉर्मूला हो गया, 11 + 3 14 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो आपको ये वाला चीज अभी याद रखना पड़ेगा। चलिए अब अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं रूल्स व्हिच हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आइए अब देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट रूल है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल जो है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। देखिए प्रोडक्ट रूल कहने का मतलब ऐसा कोई हैवी रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है। मान लीजिए आपके पास y बराबर दो फंक्शन दिया हुआ है u और v। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ y e⁻x और sin x दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो क्या है ना, अगर मान लो यहाँ पे u प्लस भी लिखा हुआ होता तो हम लोग क्या करते हैं, पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस, फिर v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट जब ये चीज प्रोडक्ट में आ जाता है और दो फंक्शन अगर अलग अलग फंक्शन है, मतलब जैसे अगर आप देखो तो टोटल 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसको समझ लीजिए। इनवर्स फंक्शन होता है, फिर उसके बाद लॉग फंक्शन होता है, फिर उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं उसमें ये आपको 5 फंक्शन का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लो दो डिफरेंट फंक्शन अगर होते हैं साथ में, जैसे ये मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये कौन सा फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो ये दोनों u भी है माने प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल लगता है वो देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं y = u * v है, तो यहाँ एक लाइन लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y। देखिए यही चीज, यही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। हम लोग क्या करेंगे इस केस में, u को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, v का। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल डालते हैं, याद रखिएगा प्लस का सिंबल डालते हैं, फिर हम लोग v को बाहर रखते हैं और डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, u का। तो u v रूल के हिसाब से अगर आप जाएंगे, जिसको कि हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, तो प्रोडक्ट रूल यही कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस डालेंगे, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कौन सा रूल पढ़ेंगे, तो कोसेंट रूल या डिवीजन रूल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डिवीजन रूल। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल या फिर कोसेंट रूल जो भी रूल है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं डिवीजन रूल और यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं y = अगर आपके पास u/v के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है तब क्या करेंगे। तो बहुत सिंपल है, वही लाइन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है dbs, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही चीज d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल, देखिए जब भी आपका फंक्शन a/b के फॉर्म में हो या फिर u/v के फॉर्म में हो और अलग अलग फंक्शन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये चीज सेम फंक्शन के लिए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन x+1/x+2 दिया हुआ है तो भी आप यहाँ पे u/v रूल लगा सकते हो, क्योंकि दोनों फंक्शन है तो अलजेब्रिक, बट यहाँ पे भी क्या लगेगा, रूल हम लोग का लगेगा। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि अलग अलग फंक्शन के केस में ही ये रूल लगेगा, सेम फंक्शन के केस में भी ये रूल लग सकता है। अब यहाँ पे आइए, तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो नीचे लिखा हुआ फंक्शन होता है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो v का स्क्वायर, फिर वही वाला फंक्शन को हम लोग सामने बाहर निकाल देंगे। याद रखिएगा, जो नीचे लिखा हुआ फंक्शन होता है उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं
मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर वही चीज बाहर निकल जाता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा u। अच्छा यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या लगा रहे थे, प्लस लगा रहे थे, यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस। फिर u को बाहर निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v कर देंगे। तो ये जो है आपका, ये जो फॉर्मूला बना, ये बना आपका डिवीजन रूल का फॉर्मूला। अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या राइज होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि v स्क्वायर तो सही लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, u को यहाँ रख देते हैं और v को यहाँ रख देते हैं, फिर माइनस करके v यहाँ रखते हैं, u को यहाँ कर देते हैं। उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस का हेरा फेरी हो जाएगा, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, फॉर्मूला को देखा है प्लस दोनों रूल को देखा है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म करेंगे, प्लस और भी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। सो अगले वीडियो का इंतजार करिए और इस वीडियो में बहुत सारा लाइक कमेंट शेयर करिए ताकि अगले वीडियो को और अच्छे से बनाया जा सके। जय हिंद।